हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है फ्रॉम क्लास 12th, जिसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हमने वीडियोस में हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, और इससे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया है। आपने अगर वो वीडियोस ना देखी हो तो उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी किया था, और आज हम करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टडी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो में मैं बता ही चुके हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हम ऑलरेडी राउट्स लॉ में स्टडी कर चुके हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम आज स्टडी करेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो हमने, अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की कैलकुलेशन सेम ही है, बस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। चलो देखते हैं कि क्या है। ये हमने ग्राफ लिया है किसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, लेकिन इससे पहले मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या डिफरेंस है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट से आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा आ गया वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमारा आ गया टेम्परेचर। ठीक है, और ये हमारा आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी सॉल्वेंट का या किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका ले लिया, सॉल्वेंट का ले लिया। ठीक, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है। तो ये वेपर प्रेशर जो है, आप यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पे जाके किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम सॉल्यूशन का लेंगे तो सॉल्यूशन का यहाँ पे जाके इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों पॉइंट पे हम जब टेम्परेचर चेक करेंगे, तो ये जो टेम्परेचर आया, ये आ गया हमारा किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का। तो समझ में आया कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और सेम फॉर सॉल्वेंट और फॉर सॉल्यूशन, दोनों की हमने यहाँ पे बात की। अब लास्ट वीडियो में मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सॉल्यूशन का क्यों बढ़ रहा है और सॉल्वेंट का क्यों कम है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए उसमें उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हमने बॉइलिंग एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी किया। अब इसी के कंपेयर में देखो, आप यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया। ये बी और सी शो करता है लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। ठीक है, और ये डी और ई शो कर रहा है सॉल्यूशन के। और ये वाला बी पॉइंट और जो ए भी है, दैट शोज फ्रोजन सॉल्वेंट या फ्रोजन सॉल्यूशन जो भी है हमारा। ठीक है, इस फ्रोजन स्टेट को शो कर रहा है, और ये बी और सी और डी और ई लिक्विड स्टेट को शो कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। और ये बी पॉइंट जो है, यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो, और जो फ्रोजन यानी जो ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है या सॉलिड जो है, उनका वेपर प्रेशर बराबर हो गया है। लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर यहाँ पे बराबर हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हुआ है फॉर सॉल्वेंट, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह से सॉल्यूशन का देखिए, डी पॉइंट पे जाके किसका, सॉल्यूशन का, लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का, दोनों का फ्रीजिंग वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, यानी सेम हो गया है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे किसका, फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का।
फिर से समझ लीजिए, B2C जो कर्व है वो शो करता है लिक्विड स्टेट को, A to B जो कर्व है वो शो कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, देखो B2C जो है ये शो कर रहा है किसको, लिक्विड स्टेट को, और A to B जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है हमारे सॉलिड स्टेट को, यानी कि जो सॉल्वेंट था वो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में और यहाँ पे A to B में सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब ये और ये B पॉइंट है, ये जो B पॉइंट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का और सॉलिड का वो सेम हो गए हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, ये वाला जो टेम्परेचर है, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का देखिए, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो D2E सॉल्यूशन का है, यानी लिक्विड फॉर्म में है सॉल्यूशन, और A to D यहाँ पे कैसा है, ये जो कर्व है ये सॉलिड को, सॉलिड स्टेट को शो कर रही है। और ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट का बराबर हो गया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा ये वाला, ये किसका हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हमारा सॉल्यूशन का। अब इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा उसको ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही आप दोनों ही कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसी में ही आगे कि कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट और चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनमें क्लियर हो जाएंगी कि क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, और हमें पता है कि डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दैट मीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डिप्रेशन इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि कितना टेम्परेचर घटा है, डिक्रीज हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो कि जो डेल्टा यानी ये जो डेल्टा TF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ओके, वन फॉर्मूला वी गॉट हियर। सेम ऐसा ही हमें बॉइलिंग पॉइंट में मिला था, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक है, KB इंटू M। ये हो गया था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। KF इज अ कांस्टेंट, M इज फॉर मोलैलिटी, ठीक। अब हमें पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में है, देन भी क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस M की वैल्यू को यानी मोलैलिटी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी गेट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमें एक अनदर फॉर्मूला मिल गया जिसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है, इन ग्राम,
इसी तरह से हमारा डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, तो टी एफ की जगह हमने टी वी रख देते। तो दोनों में क्या है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स फॉर्मूले में आप एक को याद करेंगे, दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। क्लियर? चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्यूट। 600 ग्राम हमारा वाटर है यानी सॉल्वेंट है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, साथ ही हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। दोनों को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू इसके हमने के एफ की वैल्यू नहीं लिखी है, तो के एफ की वैल्यू यहाँ पे है, के एफ इज इक्वल टू के एफ फॉर वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और हमारे पास में क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल भी सकते हैं, वैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 62। ये हमारे पास में ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी मॉलिक्यूलर वेट इंटू डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इन सभी की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो के एफ इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट इज 45 ग्राम, ठीक है, 1000 अपॉन एम बी हमारे पास में 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600 ग्राम, ठीक है। इनको आफ्टर कैलकुलेशन, जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और कैलकुलेट करिए इसकी वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 2.25 के। तो ये हमारा आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब हम किसका देखेंगे, क्या निकालना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमें निकालना है। अब देखो, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास में, वाटर है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15, और इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है 2.25 के, और यहाँ पे हमारा माइनस हो गया टी एफ। तो यहाँ से हम टी एफ निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो 273.15 माइनस 2.25, यू विल गेट आंसर 270.90 के, ठीक है। आपको मेथड पता होना चाहिए हमें कैसे करना है, बाकी चीज़ें कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन जब हमें यही नहीं पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तब हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज addition of 0.643 gram of a compound to 50 ml of benzene, डेंसिटी दी हुई है 50 ml of बेंजीन का वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी इज ऑलरेडी गिवन, lowers the freezing point from 5.51 K to this 1 K। अच्छा, lower in freezing point भी दे दिया है। if Kf for benzene is this, calculate the molar mass of the compound। मोलर मास, हमें कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू वो है, फॉर्मूला है, ठीक।
अब हमें क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, WV इज गिवन, दैट इज 0.643 ग्राम। ठीक है, WA हमें नहीं गिवन है, लेकिन वॉल्यूम और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। तो WA हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, वॉल्यूम 50 ml इंटू डेंसिटी 0.879 ग्राम पर ml करके। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 43.95 ग्राम। ये हमारा आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट KF हमें दिया हुआ है, KF इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF, हमें दोनों की वैसे वैल्यू दी हुई है, तो दैट इज 5.51 माइनस 5.03। ठीक है, तो इससे हमें वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.48 केल्विन। अब हमारे पास में सारी वैल्यू है, हम इजिली MB की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दैट इज KF 5.12 माइनस WV इज 0.643 अपॉन 1, दैट इज 1000 इन मल्टीप्लाई। ठीक है, अपॉन डेल्टा TF कितना आ गया हमारा 0.48 और WA हमारा कितना आ गया 43.95। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास में MB की वैल्यू आ जाएगी। वीडियो पॉज करें और अपने आप कैलकुलेट करके चेक करें कि आपका रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करके देखो कितना आएगा। ओके, चेक कर लेना कितना आएगा आपका रिजल्ट, दैट इज 156.06। ओके, तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको इजीली कर सकते हो। बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इनमें, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोलर मास इसका दिया हुआ है 62 ग्राम पर मोल, इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है। हमें वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं उनको हम यूज करेंगे। देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 62। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें भी वैल्यूज नहीं पूछ रखी है। तो KF दिया हुआ है, दैट इज KF फॉर वाटर 1.86 किलो पर मोल, केल्विन पर मोल। KB इज KB फॉर वाटर, KB भी दिया हुआ है हमें, KB फॉर वाटर इज 0.512 केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी हुई है। साथ में हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, दैट इज WB इज 12.4 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा हमें WA दिया हुआ है, दैट इज 100 ग्राम। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। मोलैलिटी, ठीक है, तो मोलैलिटी हमें निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, मोलैलिटी के लिए पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट, ठीक है, दोनों का ही आ गया। और ये हमारे पास में आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यूज आ जाएंगे 0.2 मोल, ठीक है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 इन ग्राम, तो ग्राम में है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आ गए 2 मोल, मोलैलिटी कितनी आ गई 2। अब हम यहाँ से डेल्टा TF फाइंड आउट कर लेंगे। KF इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1.86, मोलैलिटी हमारे पास में 2 आ गई। इनको हम कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 3.72 केल्विन डेल्टा TF, यानी कि ये हमारा आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है हमें फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट की हमें कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ठीक है। वाटर है, ठीक, तो ये हमारा आ गया 3.72। वाटर का हमें ऑलरेडी पता है कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 273.15, TF यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो TF इज इक्वल टू 273.15 माइनस 3.72 इक्वल टू, ये हमारे आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 269.43 केल्विन, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो किसका आ गया ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। समझ में आ गया कि कैसे किया हमने, हमें क्या क्या दिया हुआ था। यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट पहले मोलैलिटी निकाल ली, अदरवाइज सिंपल आप वो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या किया है। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता था KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB, यही यूज कर रहे थे। तो हमने पहले क्या करा, हमने इसको यूज करके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिया था, ठीक है। फिर इनकी वैल्यू पुट करके हमने क्या करा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यूज लगा दी, और तो कुछ भी नहीं करा, सिंपल वैल्यूज निकाल दी, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। तो यहाँ पे इन सब को यूज़ करके हमने वैल्यूज़ निकाले, और यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, ये गलत लिख गया है, इसको इरेज कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे हमें क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे करने हैं, बहुत इजी है। और अभी आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।